हरे कृष्णा। पिछले वीडियोस में हमने एक्सटर्नल चैलेंज के बारे में देखा। अब इस वीडियो में हम इंटरनल चैलेंज के बारे में देखेंगे। 1707 का समय है, औरंगज़ेब की मृत्यु हो चुकी है और वॉर ऑफ सक्सेशन यानी उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया है, जिसमें औरंगज़ेब के बेटे आपस में लड़ रहे हैं कि अब राजा कौन बनेगा, अब राजा कौन बनेगा। तो 63 साल का एक मुअज़्ज़म नाम का राजकुमार, जो कि औरंगज़ेब का सबसे बड़ा बेटा था, वो अपने दो भाई मोहम्मद आज़म और काम बख्श कुमार के बहादुर शाह नाम से गद्दी पर बैठता है। खाफी खान ने बहादुर शाह वन को शाह बेखबर कहा है, क्योंकि इसके अंदर दूरदृष्टि नहीं थी। ना तो किसी चीज़ के पीछे का कॉज पता होता था और ना ही उसका इफेक्ट क्या होगा ये भी नहीं जानता था। तो अपने दिल की बात सुनता था ये, और ये सॉफ्ट कॉर्नर अपनाता है मराठास के लिए, राजपूत के लिए और जाट के लिए। बहुत उदारतापूर्ण नीति अपनाता है। साहू जो कि मराठा राजकुमार था वो रिलीज हो गया, उसको रिलीज कर दिया इसने। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि बंदा सिंह बहादुर, जिसको हम वीर बंदा बैरागी भी कहते हैं, उसको इसने एग्जीक्यूट कर दिया। आप सबसे अनुरोध करेंगे कि वीर बंदा बैरागी के बारे में आप सब जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व सदी में कोई एक होते हैं। 15 साल की उम्र थी इनकी और ये अपना घर छोड़ दिए कि अपने राज्य के लिए कुछ करना है। और गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें गुरु कहे जाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद वीर बंदा बैरागी ने ही सिख धर्म को आगे बढ़ाया और प्रोपागेट किया और कई जगह इस्टेब्लिश भी किया, और औरंगज़ेब और बहादुर शाह की नाक में दम कर दिया। इसने जो शूद्र होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके लिए मसीहा था ये वीर बंदा बैरागी, और बहुत कार्य किए। इनको माधव दास बैरागी भी कहते हैं, लेकिन फिर बाद में बहादुर शाह वन एग्जीक्यूट कर देता है, मरवा डालता है वीर बंदा बैरागी को, और बहुत वार करता है। तो बहुत ही दर्दनाक इनकी मौत हुई। तो आपसे निवेदन है कि इनके बारे में आप जरूर पढ़ा करिए, जरूर पढ़िएगा। और बहादुर शाह की मृत्यु हुई। अब जहादार शाह गद्दी पर बैठेगा जुल्फ़िकार खान की मदद से। अब ये जुल्फ़िकार खान कौन है? ये एक बहुत ही पावरफुल पर्सन था जहादार शाह के टाइम पीरियड पे, और बहादुर शाह के टाइम पे भी। ये नोबेल इसे कहते हैं, सामंत कहते हैं, सामंत था ये। तो अब यहाँ पे ये सब जो किंग मेकर्स की भूमिका अदा करेंगे, जुल्फ़िकार खान हो गए, सैयद ब्रदर्स हो गए। तो होता ये है कि जहादार शाह इनकी मदद से गद्दी पर बैठता है, और इसको जुल्फ़िकार खान को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, और इजारा सिस्टम को लॉन्च किया जहादार शाह ने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए। अब इजारा सिस्टम होता क्या है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जो जागीरदारी के लिए, कि कौन जागीरदारी संभालेगा, तो उसके लिए जितनी ज़्यादा बोली जो लगाएगा उसको जागीरदारी दी जाएगी। तो एक तरीके से एक पोस्ट को नीलाम कर रहे थे। अब जिसने ज़्यादा बोली लगाई है वो उतना टैक्स जो है ला करके देगा, और वो टैक्स कहाँ से लाएगा? गरीबों को, किसानों को एक्सप्लॉइट करके, उनका शोषण करके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहादार शाह के टाइम पे ये हुई कि जजिया इसने अबॉलिश किया, जो औरंगज़ेब ने लगाया था। जजिया का भी अपना एक अलग इतिहास है। और इसके बाद हम जानते हैं फ़र्रुखशियर के बारे में। तो जहादार शाह को मरवा करके फ़र्रुखशियर गद्दी पर बैठता है सैयद ब्रदर्स की मदद से। सैयद ब्रदर्स यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली किंग मेकर्स की भूमिका अदा करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि फ़र्रुखशियर ने तीर्थ यात्रा कर को ख़त्म कर दिया। 1717 में ब्रिटिश को फरमान देता है, और जहाँ से ब्रिटिशर्स की एंट्री होगी। फिर क्या हुआ कि कुछ सैयद ब्रदर्स कह रहे थे, उनकी बात फ़र्रुखशियर ने नहीं मानी, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद लेकर के फ़र्रुखशियर को गद्दी से हटा दिया। बाद में उसको अंधा कर देगा, और
मार देगा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक नोबल, कोई एक सामंत एक मुगल एम्परर को मार दे रहा है। अब आप ये समझिए क्या स्थिति हो गई मुगलों की। तो बड़ी दर्दनाक मौत हुई फर्रुखशेर की भी। इसके बाद रफ़ीउद्दौला बैठेगा बहुत कम समय के लिए, और रफ़ीउद्दराजात, उसके बाद रफ़ीउद्दौला बैठेगा जो कि शाहजहाँ टू, और इसको भी सैयद ब्रदर से ही बैठाएंगे, जो कि एक अफीम का लत लगी थी उसे, ओपियम एडिक्ट था वो। उसके बाद ये बात नहीं मानेगा तो इसको बैठा दिया जाएगा। मोहम्मद शाह को जो कि रोशन अख्तर इसका नाम था, सैयद ब्रदर से इसको बैठाएंगे। और इसको रंगीला भी कहा जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी बहुत लग्जूरियस लाइफ स्टाइल थी। अब आप ये देखेंगे कि पॉलिटिक्स में ये एक चीज़ देखी जाती है कि जो जिस रास्ते से आगे बढ़ा है उस रास्ते को बंद करना चाहता है, या कहीं दूसरा कोई उस रास्ते से चढ़ करके हमारे सामने न खड़ा हो जाए। तो होगा क्या कि सैयद ब्रदर्स को मरवा देगा मोहम्मद शाह रंगीला निज़ामुल मुल्क के साथ मिल करके। निज़ामुल मुल्क वही निज़ामुल मुल्क है जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना करी थी, जिसके बारे में हम सेकेंड कार्नेटिक वॉर में हमने पढ़ा था। तो इसलिए हर एक चीज़ को लिंक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसी के समय पे बैटल ऑफ करनाल होगी, नादिर शाह का इन्वेजन होगा, ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अहमद शाह गद्दी पर आएगा, जो कि अहमद शाह ने राज नहीं किया, उसकी जो माँ थी उधम बाई वो राज करती थी। उसके बाद आलमगीर टू, इसी के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी होगा जून 1757 में। उसके बाद शाह आलम टू आएगा, और उसके समय पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, टीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 की, और एक तरीके से फरमान कंपनी को देगा। और ये हम देखेंगे जब बंगाल में कन्क्वेस्ट होगा ब्रिटिशर्स का तब। और फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की डिवाइन राइट, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट है वो शाह आलम टू अंग्रेज़ों को दे देगा। अब यहाँ से पूरी तरीके से अंग्रेज़ काबिज हो जाएंगे। इसके बाद अकबर टू आता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देता है और कहता है कि आप फ़ौरन जाइए और वहाँ जा कर के बताइए कि ऐसे ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और पेंशन भी नहीं देते हैं मुगलों को। लेकिन हालांकि वो ले करके जाएंगे, उनके उस कागज़ को फाड़ करके फेंक दिया जाएगा कूड़ेदान में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि चार्टर एक्ट 1833 का निकल चुका था। 1835 में जो सिक्के जारी हुआ करते थे मुगलों के नाम के वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद बहादुर शाह टू, जिसको हम बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं, 1857 का विद्रोह आप सबने सुना होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उसके दरमियान इनको मुगल एम्परर जो है घोषित किया जाएगा। ये मना करते रहते हैं लेकिन फिर भी जो है बहादुर शाह जफ़र को मुगल एम्परर घोषित किया जाएगा। और उसके बाद जो है रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ और इनको कैप्चर करके अंग्रेज जो होंगे वो रंगून भेज देंगे, जहाँ इनकी मृत्यु होगी 1862 में, और इन्हीं के सामने इनके बेटों को मार दिया जाता है। बहुत दर्दनाक मृत्यु। उसके बाद यहाँ से मुगल एम्पायर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया का एक डिक्लेरेशन आता है और उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें कंपनी से पावर ट्रांसफ़र क्राउन को होगी। और उसके बाद जो ईस्ट इंडियन कंपनी तो नहीं रहेगी, अब ब्रिटिश क्राउन ही भारत को चलाएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। तो ये पूरी कहानी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रीजनल स्टेट जो थे उनका राइज कैसे हुआ, जिसमें हम देखेंगे सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट और न्यू स्टेट। तो हम मैसूर को देखेंगे, हम राजपूत को देखेंगे, जाट्स को देखेंगे, हैदराबाद, बंगाल, सिख, फर्रुखाबाद, मराठा, ये सारी चीज़ को देखेंगे। तो ठीक है, ऐसे ही लेक्चर बने रहिए। और हरे कृष्ण हरे राम।